दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हो गया हूँ ये बताने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था और क्यों छोड़ देना चाहिए। अब बाकायदा इनकी कानूनी किताबों से बात होगी। सबसे पहले बात होगी अत्रि स्मृति से। अत्रि एक वैदिक ऋषि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पत्नी का नाम अनुसूया था। ये बहुत मशहूर औरत है। ये कर्दम ऋषि की लड़की थी और कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे, यानी ब्रह्मा जी के लड़के थे। तो अब आप रिश्ता समझ सकते हैं कि अनुसूया और अत्रि ऋषि के अंदर में क्या रिश्ता था, पत्नी के अलावा, पति पत्नी के अलावा। हम आप बात शुरू करते हैं किताब से। ये 5-6 अत्रि ऋषि के अत्रि स्मृति, अत्रि संहिता, आप जो कह लें, इसके मंत्र 6 से हम बात शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो जगत में पापों के कर्ता हैं और जो धर्म को दूषित करने वाले हैं, वे सब इस उत्तम शास्त्र को सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं। यानी पापी है, गुनाहगार है, बड़े बड़े गुनाहगार जो धर्म को भी बुरा भला कहता हो, वो भी अगर इस पुस्तक को सुन ले तो उसके सारे पाप ख़त्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अतः वेद के ज्ञाता जानकार इस शास्त्र को बड़े यत्न से पढ़े और इसे उत्तम आचरण करने वाले शिष्य को पढ़ाए। आगे देखें। बुरे कुल में उत्पन्न अदुराचारी मूर्ख शूद्र अदुष्ट द्विज को ब्राह्मण इस शास्त्र का ज्ञान न प्रदान करे। यहाँ आप देखें लिखा है कि बुरे कुल में उत्पन्न, कुल कहते हैं कि बुरी जाति के अंदर। अब कौन सी जाति बुरी है? तो जितनी भी निचली जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो 15% मान लेते हैं, इसके अलावा जितने हैं वो बुरे कुल इस हिसाब से बुरे कुल ही माने जाते हैं। अगर मान लें कि यहाँ शूद्र का तस्करा है तो शूद्र को छोड़ दें। उसके बाद भी दलित, महादलित और भी दुनिया भर के अंदर जो भी जितने भी लोग आबाद हैं, जिसको ये लोग मलेच्छ बोलते हैं, तो ये सब चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये यहाँ ये बात बताया है कि शूद्र को, जो 85% हिंदू है, उसे जो बुरे कुल में, यानी कि जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा जितने भी लोग हैं, उनको इस पुस्तक का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो धर्म ऐसा हो कि अपने ही 85% लोग को, दूसरे को तो छोड़ दें, अपने ही लोगों के बारे में ये कह रहा हो कि इतनी बड़ी तादाद जो हिंदुओं की, इतनी बड़ी तादाद 85% लोग जो शूद्र या दलित, महादलित के अंदर आते हैं और हिंदू कहते हैं, उसके बारे में ये बात आई है कि उनको इस शास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो जब अपने धर्म के लोगों के बारे में ये है, इस तरह की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का धर्म, ऐसा धर्म मानने के लायक होगा या नहीं होगा। आगे कुछ अच्छी बात भी है। यहाँ लिखा है कि जो गुरु एक भी अक्षर का ज्ञान शिष्य को देते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे देखकर वो गुरु का बदला उतार सके। मंत्र 10 देख लें। लिखा है कि एक अक्षर के भी ज्ञान देने वाले को जो गुरु नहीं मानता है, वो 100 जन्म कुत्ते की योनि में पड़कर चंडालों में जन्मता है। तो 100 जन्म कुत्ते का होता है, तो कुत्ता किस वजह से दुनिया भर में है वो आप समझ लें। आगे है कि उसके बाद चंडालों में जन्म लेता है, कुत्ता और चंडाल। तो आप देखें कि यहाँ चंडाल जो है, चंडाल भी हिंदुओं का एक हिस्सा है, उसके बारे में ये बात आई है। आगे है कि जो कोई वेद और शास्त्र को जानकर उनका अपमान करता है, वो शीघ्र ही 21 जन्मों तक पशु होता है। यानी इस किताब के बारे में अगर कोई कुछ बोले
कोई हिंदू बोले कि कुछ भी बोल दे, अपमान, जिसे अपमान वाली बात होती हो, तो फिर वो 21 जन्मों तक पशु होगा, पशु में कुत्ता बिल्ली जो भी है। आगे देखें बारे में क्या है, अपने अपने कर्मों को करते हुए और दूर रहते हुए मनुष्य अपने कर्म से स्थित लोकप्रिय होता है। यहाँ कर्म की बात हो रही है कि हिंदुओं के यहाँ जो अच्छा अभी कर्म की बात आ जाएगी आगे। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के कर्म ये हैं, यज्ञ करना, दान देना, पढ़ना और तप करना, ये 4 चीज़ हो गई, तथा दान लेना, पढ़ाना, ये 6 चीज़ हो गई, और यज्ञ कराना, ये 7 चीज़ें हो गई। ये 3 ब्राह्मण की आजीविका के साधन हैं। ये नीचे के 3 जो है, पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इससे आजीविका कहते हैं ज़िंदगी गुजारने का सहारा। चले, यहाँ क्या लिखा है, यज्ञ करना, दान देना, पढ़ना और तप करना क्षत्रियों के कर्म है। ये तो कर्म हो गया, और आगे है कि और शास्त्र से आजीविका कमाना और भूतों की रक्षा, ये 2 वृत्तियाँ हैं। तो अब यहाँ देखें क्षत्रियों के बारे में क्या बताया है कि क्षत्रियों की ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो शास्त्र के द्वारा, हथियार के ज़रिया से। अब हथियार के ज़रिया से आप समझ सकते हैं कि इधर लड़ाई करे, उधर लड़ाई करे, जो मिले वो लूट ले। तो इस तरह से ये बताया कि क्षत्रिय जो है वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, ज़िंदगी गुजारने का सामान इकट्ठा करेगा शास्त्र के ज़रिया, हथियार के ज़रिया। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आगे देखें अब जो यहाँ से बात है कि दान देना, पढ़ना, खेती, गौ की रक्षा, व्यवहार, यज्ञ करना वैश्य के कर्म है। यहाँ कर्म इसका आ गया। और खेती, गौ की रक्षा, व्यवहार, तीनों वर्णों की सेवा और कारीगरी, ये शूद्र के कर्म है। अब यहाँ देखें कि सेवा कहते हैं खिदमत को, गुलामी को, और हाथ के ज़रिए से जो कारीगरी है वो शूद्रों का कर्म बताया गया है। अब यहाँ भी आप देखें कि हिंदू धर्म के अंदर जो कर्म है, जो अमल है, उस अमल के अंदर 4 किस्म के लोगों को बांट दिया है कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, वैश्य ये करेगा और शूद्र ये काम करेगा। अब इससे बड़ी बात अब नीचे आएगी, वो भी आप देख लें। नीचे क्या लिखा है कि जिस कर्म में चारों वर्ण स्थित हुए इस लोक में बड़े मान को प्राप्त होकर परलोक में परम गति को प्राप्त होते हैं, इनको मैंने वर्णन किया है। यानी जिसका जो कर्म है, जिन जातियों के जो कर्म है, उस कर्म में अगर रहेगा तो वो जो है ऊंचा स्थान दुनिया के अंदर भी, जैसा कि देख रहे हैं शूद्र के साथ क्या हो रहा है और क्या होता रहा, वो सारी बातें आती रहेंगी। तो कह रहे कि परलोक में परम गति को प्राप्त, यानी मरने के बाद जो होगा तो वहाँ उसको स्वर्ग में डाला जाएगा, अच्छा उसका परिणाम मिलेगा अगर अपने अपने कर्म में लगा रहा। आगे देखिए क्या है कि जो अपने धर्म का पालन नहीं करता। अब धर्म क्या है, वो धर्म ही कर्म है। तो हर एक का कर्म ऊपर बता दिया कि अलग अलग है। तो यहाँ लिखा है कि जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं और पराय धर्म में तत्पर हो, उनको दंडित करने वाला राजा स्वर्गलोक में पूजा जाता है। यानी कि ऊपर बता दिया गया है कि एक शूद्र है जो 85% हिंदू है, उसका कर्म क्या है, वो तीनों ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करना है। अगर वो सेवा नहीं करता है तो राजा उसको सज़ा देगा, ज़बरदस्ती उससे करवाएगा। जो राजा ऐसा करता है तो वो स्वर्ग लोक में, दुनिया तो दुनिया, वो मरने के बाद जो स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में उसकी पूजा होती है। तो इस पर बहुत सारी पुस्तकों के अंदर इस पर जोर दिया गया है कि राजा ज़बरदस्ती, बल्कि आगे बात आएगी कि अगर जो अपना जो भी चाहे शूद्र हो या जो भी हो, अगर वो अपना कर्म छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे, जो जिसका धर्म है कर्म है वो छोड़ दे, तो राजा ऐसे को मौत की सज़ा भी दे सकता है, बल्कि मौत की सज़ा दे, वो बात आ जाएगी। आगे देखें क्या है कि अपने धर्म में टिका हुआ शूद्र भी स्वर्ग को भोगता है। यानी शूद्र इस दुनिया के अंदर सेवा करेगा तो मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलेगा, वरना नहीं। व्याख्या है कि पराय धर्म इस प्रकार त्यागने योग्य हैं जैसे श्रेष्ठ
रूप वाली पराई स्त्री, यानी कोई भी कितनी भी खूबसूरत औरत हो, दूसरे की बीवी हो, तो उसको नहीं अपनाना चाहिए। इसी तरह से जिसका जो काम है उसी काम में लगा रहना चाहिए। अब शूद्र के ज़िम्मे पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप देख सकते हैं किसी भी पुस्तक के अंदर ये बात आपको मिल जाएगी, बल्कि पचासों जगहों पर ये बात आपको मिल जाएगी और हम दिखाते रहेंगे। तो अब अगर कोई शूद्र पढ़ता लिखता है तो फिर ये चीज़ उसको नर्क में ले जाने वाली होगी। राजा जो है वो ज़बरदस्ती उसको इस काम से हटाए। आगे देखिए क्या लिखा है, बड़ी गजब की बात है। लिखा है कि जपना जिसको बोलते हैं ज़बान से विरत करना, और होम में रत शूद्र राजा को के मारने द्वारा योग्य हैं, क्योंकि वो राजा के देश का इस प्रकार नाश करने वाला है जैसे अग्नि का जल। मतलब ये है कि कोई शूद्र कोई धार्मिक काम कर रहा है तो राजा उसको जान से मार दे। कितनी बड़ी बात है। अब अगर इससे भी कोई पूछे कि भाई क्यों लोग हिंदू धर्म छोड़ दिए, और ये सिर्फ इस किताब के अंदर नहीं, बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात है, तो अगर कोई पूछे तो उससे बड़ा, पूछने वाले से बड़ा बेशर्म और कौन होगा जो इस तरह की बातें बोलता है कि तलवार के डर से शलवार खोल करके चले गए लोग, हिंदू धर्म को छोड़ दिए। तो ये सब बेशर्मी की बात है। यहाँ क्या लिखा है, जप और होम में जो लगा हुआ शूद्र हो और राजा के द्वारा, मतलब राजा ऐसे वध कर दे, ऐसे को मार दे, ख़त्म कर दे, क्योंकि इस तरह के लोग राजा के राज को ख़त्म कर देगा जैसे अग्नि का जल। यानी अगर आग में पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है, इसी तरह से अगर कोई शूद्र इस तरह का काम करता है, धार्मिक काम करता है, तो वो राज भी ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि परतिगरह पढ़ना, निषिद्ध वस्तु का बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों से क्षत्रिय और वैश्य का पतित होना कहा गया है। यानी पतित बोलते हैं कि अपने ज़ात से नीचे हो जाना, नापाक हो जाना। तो पढ़ाना यहाँ लिखा है कि कोई क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वो भी पढ़ा नहीं सकता किसी को। पढ़ सो सकता है, ऊपर आया बात आई है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। क्षत्रिय भी और वैश्य भी। शूद्र तो न पढ़ सकता है न पढ़ा सकता है। और भी यज्ञ कराना, परतिगरह, तो ये सब चीज़ भी ऊंची जाति के लोग भी नहीं कर सकते। यज्ञ भी कराएगा तो ब्राह्मण कराएगा, कर और मत, और क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है कि मांस, लाख और लवक, साफ नहीं लिखा है, खैर जो भी हो, इनके बेचने से ब्राह्मण शूद्र ही पतित, और दूध के बेचने से 3 दिन में शूद्र हो जाता है। अब देखिए यहाँ दूध का बेचना जो हिंदुस्तान के अंदर 10% लोगों का काम है, और आज के दौर के अंदर तो बड़े बड़े लोग भी करते हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय वगैरह भी दूध का कारोबार कर रहे हैं। बल्कि ये कारोबार अगर कहा जाए तो इन्हीं धार्मिक लोगों के हाथ में नज़र आता है। और जिन लोगों का कारोबार ही है, जो शूद्र के अंदर पहले ही से आते हैं, वही लोग जानवर पालते हैं। तो जानवर पालना इसी की जिम्मे निचली जाति ही के हैं, तो वैसे भी ये लोग शूद्र हैं। लेकिन अगर कोई ऊंची जाति का भी आदमी अगर दूध का कारोबार करता है तो वो शूद्र हो जाएगा। यानी कि दूध के कारोबार को भी यहाँ नीच बतलाया गया है। और जब कारोबार नीच हो, कोई आदमी अच्छा से अच्छा कारोबार करे, उससे भी वो नीच हो जाता है, नापाक हो जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस धर्म में रहने का मतलब क्या है। आगे देखिए, जिन देशों में विद्वानों के भोगने योग्य पदार्थों को मूर्ख भोगते हैं, वे देश भी वृष्टि के अभाव से युक्त होते हैं अथवा उनमें महान भय उत्पन्न होता है। तो ये भी देख लें। अच्छा, यहाँ से फिर अगली वीडियो आ जाएगी। तो खैर जितनी बात आई है उससे आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए, और हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म छोड़ा है तो वो कोई बुरा नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया जो हिंदू धर्म छोड़ दिए, क्योंकि इसे छोड़ देना ही चाहिए था।